हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीए एकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 10th का लेक्चर नंबर 11, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें एक्सक्रीशन दैट इज़ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स से पहले हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि देयर आर 5 स्टेप्स, दैट इज़ फर्स्ट इज़ इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन इजेशन। फिफ्थ स्टेप इज़ इजेशन। इजेशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वेस्ट मटेरियल आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर बच जाता है उसको बॉडी जो है एक्सेप्ट नहीं करती और उसको बॉडी जो है वो बाहर निकाल देती है। एंड इस रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। It is biological process of removal of harmful nitrogenous metabolic waste from the body, and unicellular organism by diffusion and multicellular organism use specialized organ to perform same function। इसमें क्या होता है एक्सक्रीशन की प्रोसेस में, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक्सक्रीशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, उसमें डिफ्यूजन की प्रोसेस से एक्सक्रीशन की प्रोसेस नहीं हो सकती, बिकॉज वो जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है कॉम्प्लेक्स हो जाती है इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देयर आर डिफरेंट फिनोमेना इन विच मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म दिस प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। आगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स की बात करें तो इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी जो हैं वो पार्ट लेते हैं, जिसमें है सबसे पहले पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। ये सारे के सारे जो हैं डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को, जिसमें किडनी जो है सबसे मेन पार्ट प्ले करती है। दैट इज़ किडनी आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन इन द एब्डोमेन। जो किडनी है वो दोनों तरफ होती है और इसकी शेप बिल्कुल राजमा की तरह होती है। आप सबने राजमा देखा हुआ है, शेप इसकी बिल्कुल राजमा जैसी होती है और ये बॉडी के अंदर होती है। लेकिन देयर आर मैनी नेफ्रॉन्स इन दिस, और किडनी के अंदर जो होते हैं जो हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन की प्रोसेस के अंदर। और उसके बाद फंक्शंस पढ़ते हैं किडनी के। किडनी प्रोड्यूस यूरिन प्रोड्यूस करती है, एंड यूरिन फ्रॉम किडनी पास थ्रू द यूरेटर्स इनटू यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पहुंच जाता है यूरिन और फिर वहाँ पे रहता है, स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी में से बाहर निकल जाता है। यूरिन इज़ प्रोड्यूस्ड टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम दी ब्लड। अगर डायग्राम देखें इसकी तो वो डायग्राम कुछ इस तरह से होती है। ये जो रेड कलर की दो आप देख रहे हो ऑन ईदर साइड, दैट इज़ किडनीज। देयर आर 2 किडनीज। फिर किडनी से पेयर ऑफ यूरेटर, एक इस तरफ से आ रहा है, एक लेफ्ट किडनी की तरफ से आ रहा है और एक राइट किडनी की तरफ से आ रहा है। एंड दोज 2 यूरेटर्स आर गोइंग टू दी ब्लैडर। और ब्लैडर में क्या होता है, यूरिन स्टोर होते रहता है, इकट्ठे होता रहता है, और यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, यूरिन बॉडी में से बाहर निकल जाता है। और इस तरह से उसमें नेफ्रॉन्स की अगर बात करें, नेफ्रॉन्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं किडनी के। एंड किडनी कंटेन 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन ईच। किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं हर एक किडनी के अंदर। एंड क्लस्टर ऑफ थिन वॉल ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुल्स इन द नेफ्रॉन फिल्ट्रेट द यूरिन, एंड ईच ग्लोमेरुल्स इज एसोसिएटेड विद कप शेप्ड एंड ऑफ ट्यूब कॉल्ड बाउमन कैप्सूल। ये जो ग्लोमेरुल्स हैं एसोसिएट होते हैं कप शेप्ड बाउमन कैप्सूल के साथ।
ये अगर हम नेक्स्ट पेज पे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखें तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन आपको शो करेगा। दिस इज़ बाउमैन कैप्सूल, ये ग्लोमरुल्स, दिस इज़ एट्रियोल फ्रॉम रीनल आर्टरी से आ रही हैं, देन आर्ट्रियोल फ्रॉम ग्लोमरुल्स, देन ब्रांच ऑफ रीनल वीन एंड लूप ऑफ हेनली विद कैपिलरी नेटवर्क। ये सारा जो पूरा कहलाता है वो लूप ऑफ हेनरी विद कैपिलरी नेटवर्क कहलाता है। उसके बाद अगर हम लेफ़्ट साइड में चलें, उसमें क्या है मेरे पास प्रॉक्सिमल ट्यूब, देन आई हैव हेयर जो ये येलो कलर में शो कर रहा है दैट इज़ डिस्टल ट्यूब फ्रॉम अनदर नेफ्रॉन, ये यहाँ पे एंटर हो रहा है, देन कलेक्टिंग डक्ट है ये मेरी, देन इट मूव्स आउट। आगे चलते हैं। सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स एंड ए मेजर अमाउंट ऑफ वाटर इज सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द इनिशियल फिल्ट्रेट एज द यूरिन फ्लोज अलोंग द ट्यूब। जैसे कि यूरिन फ्लोज करता है इनिशियल फिल्ट्रेट से और ट्यूब में से ये यूरिन क्या हो जाता है, पास आउट हो जाता है। उसके बाद अगर रीअब्जॉर्प्शन की बात करें तो रीअब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर इन द बॉडी डिजॉल्व्ड वेस्ट टू बी एक्सक्रीटेड। एंड देन यूरेटर्स की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द यूरेटर्स? यूरेटर्स जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये पेयर ऑफ यूरेटर्स हैं जो किडनी से ब्लैडर की तरफ जाते हैं। इट इज़ ए लॉन्ग ट्यूब फ्रॉम विच यूरिन फ्रॉम किडनी एंटर्स द ब्लैडर। Ureter connects the kidney with the urinary bladder and urine from the kidney is passed to urinary bladder. Urine is stored in the bladder then. फिर यूरिन क्या होता है, वो ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। When the pressure in the expanded bladder leads to the urge to urinate, the urine is passed out through urethra. यूरिन जो ब्लैडर के अंदर इकट्ठा हुआ है वो बॉडी में से बाहर निकलना चाहिए एंड इट गोज थ्रू यूरेथ्रा। देन यहाँ तक मेरा एक्सक्रीशन सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाता है। दैट इज़ एक्सक्रीशन इन एनिमल्स या एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स, वो यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। उस ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है फ्रॉम किडनी टू यूरेथ्रा, ये सारा का सारा जो प्रोसेस चलता है वो चलता है विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीशन सिस्टम। इसमें मल्टीपल ऑर्गन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे किडनीज़ हो गए, यूरेटर्स हो गए, ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया। तो ये सब क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन में, और किडनी इसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है। जिसमें आगे चलते हैं हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की तरफ। प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है ये सारा आज हम पढ़ने वाले हैं। तो एक्सक्रीशन प्लांट्स के अंदर, ऑक्सीजन इज़ ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इज़ रिलीज्ड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर क्या है, ऑक्सीजन जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। वाई दे रिलीज़ ऑक्सीजन? बिकॉज ऑक्सीजन उनके लिए क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। बॉडी में से वो ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। देन व्हाट हैपन्स, एक्सेस ऑफ वाटर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एंड दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, जिसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे कि ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस में क्या क्या होता है। सम वेस्ट प्रोडक्ट्स में गेट स्टोर्ड इन द लीव्स विच फॉल ऑफ। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टोर हो जाते हैं लीव के अंदर, जो लीव्स जो हैं गिर जाते हैं पेड़ों से, प्लांट्स से, तो वो क्या होते हैं, उनके अंदर भी क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की अगर बात करें तो मैनी वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के अंदर काफ़ी वेस्ट प्रोडक्ट पड़ा होता है एंड सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स। रेजिन्स और गम्स की फॉर्म में पड़ा होता है इन ओल्ड जाइलम
and plants excrete some waste materials into the soil around them। और प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ एक वेस्ट मटेरियल जो है अपने अराउंड सॉइल के अंदर भेज देते हैं। इस तरह से एक्सक्रीशन होता है प्लांट्स का। और प्लांट्स ये वाली प्रोसेस जो है हेल्प करता है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी और हमारा आज का ये लास्ट टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू।